झटके पे झटका, कौम को एक के बाद दूसरा झटका। कराची वालों को बिजली का एक और बड़ा झटका दे दिया गया है। बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक ने जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मंजूर करा लिया। इजाफे से कराची सार्फिन में एक माह में 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। के लिए बड़ी खबर, बिजली एक बार फिर ठीक ठाक तरीके से महंगी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जून के महीने के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत नेपरा हेडक्वार्टर में हुई। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने इस्तफसार पर नेपरा की टेक्निकल टीम ने ब्रीफिंग दी कि इलेक्ट्रिक का फर्क 11 रुपए 37 बनता है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम यहाँ इंसाफ करने बैठे हैं और इंसाफ मिलेगा। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर नेपरा और के इलेक्ट्रिक के हुकाम मिल बैठे। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे रखी थी। समाअत के बाद नेपरा मुंह मांगे इजाफे में सिर्फ 2 पैसे कमी करके 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली कीमतों में इस इजाफे से कराची के सार्फिन पर एक माह में 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। डॉलर की ऊंची नहीं बहुत ही ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर 3 रुपए 98 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 240 रुपए का हो चुका है। 10 रोज में डॉलर 30 रुपए 20 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपए का हो गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर 3 रुपए 98 पैसे महंगा हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 240 रुपए का हो गया। मजीद आपको बताएं कि 10 रोज में डॉलर 30 रुपए 20 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने पर FPCCI के नायब सदर शबीर मनशा ने कहा है कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए रुपए की जो कदर में मुसलसल कमी हो रही है और डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल है। उसके साथ देखा जाए करंट अकाउंट खसारा भी बुलंद तरीन सतह पे जून में पहुंच गया है। यहाँ पे जो फेडरेशन हाउस ने मुतालबा किया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक अब तक नहीं लगाया गया और रुपए की बेकदरी पर क्या कंसर्न है, फेडरेशन हाउस के जो नायब सदर हैं शबीर साहब, उनसे जानते हैं। सर, क्या इशूज़ हैं? जनाब, ट्रेड एंड इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस तरह परेशान है कि जिस तरह कि यहाँ पे काम करना महाल हो चुका है, काम करना मुमकिन नहीं रहा। हर रोज़ के अंदर कोई डॉलर की फ़िक्स प्राइस नहीं है, इस पे कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई इदारा नहीं है जो इस पे लाएमल पे काम कर सके। हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। जो स्टेट बैंक का रवैया है वो पता नहीं किस तरीके से काम करें। स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं, वो क्या चाहते हैं, किन लोगों से मुलाकात करते हैं या क्या पाकिस्तान के लिए हो रहा है। कमर्शियल बैंकों को खुली छूट दे दी है उन्होंने और कमर्शियल बैंकों को मुकम्मल तौर पर उन्होंने इजाज़त दे दी है कि 6-6 रुपए 8-8 रुपए रोज़ के एक डॉलर पे कमाए जाएं और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रही है। जब मुझे तो ये डॉलर बढ़ने का रीज़न नहीं समझ आता, जब इन्होंने राशनिंग की हुई है, लोगों के आए हुए मालों के ऊपर LCs नहीं खोल रहे और उसके ऊपर नए LCs नहीं खोल रहे और पुरानी LCs के ऊपर जो माल आए हुए हैं उन पुरानी LCs के ऊपर रिलीज़ नहीं किए जा रहे। इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्टेट बैंक हमें नहीं समझ आती कि वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक करते हैं और दूसरे भी आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात करने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, किसी की बात स्टेट बैंक सुनने को तैयार नहीं है। तो इसमें तो वाकई बहुत परेशानी की बात है और शायद स्टेट बैंक इस सारे कार्टेल का हिस्सा बना हुआ है। जी, जैसे कि यहाँ पे कंसर्न देखा जा रहा है, सनतकार शदीद परेशान है, रुपए की बेकदरी पर कंसर्न शो कर रहे हैं और साथ ही कहा है कि सिर्फ 10 रोज़ में डॉलर 30 रुपये महंगा होने से तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ने से इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। जी अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे खजाना पंजाब ने 365 अरब रुपए का जारी करदा तरक्याती बजट वापस ले लिया है। महकमे खजाना पंजाब ने ज़ेरे तकमील तरक्याती मंसूबों के लिए 100% बजट जारी किया था। ज़राए के मुताबिक जारी करदा बजट अचानक से ही वापस ले लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि महकमे खजाना पंजाब ने 365 अरब रुपए का जारी करदा तरक्याती बजट वापस ले लिया है। महकमे खजाना पंजाब ने ज़ेरे तकमील तरक्याती मंसूबों के लिए 100% बजट जारी किया था।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हम बार बार इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का बहरान है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जहाँ तक इस वक्त ताल्लुक़ है हुकूमत का, तो हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। आप देखिए, यहाँ अगर सिंध हुकूमत की हम बात करें तो 93 लोग जो हैं वो सिंध में अब तक जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त पता नहीं किन ख्वाबों में हैं। उनको समझ नहीं आ रही, वो अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है, गवर्नेंस का एक बहरान है। हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे आटे का बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रोक्योरमेंट ही नहीं की है। बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीरियां, जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो गया। इजलास में शिरकत के लिए वजीर कानून आजम नज़ीर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए वजीर कानून ने कहा, इजलास होगा और तमाम नामों पर बहस होगी। जुडिशल कमीशन इजलास में खुले जहन से बहस होगी। जाते हैं वहाँ पे डिस्कशन होगी, ओपन माइंडेड है वहाँ पे, जो अक्सरियत राय से फैसले होंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसके मुताबिक चलेगा। नहीं, आपकी क्या राय होगी कि इजलास मौखर किया जाए या नहीं, इजलास रखा हुआ है, इजलास होना है, अब सारे लोग आते हैं। वीडियो लिंक से आ सकते हैं लोग, हर दफ़ा आते हैं, हर दफ़ा भी दे सकते हैं अपना, अगर देना चाहें तो हर दफ़ा होता है। ओके सर। टोयोटा इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की बुकिंग मनसूख कर दी है। एलामी में बताया गया कि गाड़ियां बुक करवाने वाले सार्फिन रकम वापस ले सकते हैं, कोई कटौती नहीं होगी, जबकि बुकिंग जारी रखने वालों को 3 माह का इंतजार का कह दिया गया है। इंडस मोटर्स एलामिया के मुताबिक कंपनी बगैर कटौती सूद के रकम वापस करेगी। बुकिंग बरकरार रखने वालों को मजीद 3 माह इंतजार करना पड़ सकता है। मुल्की मौशी हालात की वजह से टोयोटा ने इकदाम उठाया। रुपए की कदर में कमी से गाड़ियों की कीमत बढ़ सकती है। मौजूदा सूरत हाल में गाड़ियों की तैयारी मुमकिन नहीं। टोयोटा इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की बुकिंग मनसूख कर दी। एलामिया में बताया गया कि गाड़ियां बुक करवाने वाले सार्फिन रकम वापस ले सकते हैं, कोई कटौती नहीं की गई, जबकि बुकिंग जारी रखने वालों को 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।